बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। चंद चौंका देने वाली चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक तो ज़रा बात इस वाले से ज़रूर होगी कि जो तहरीक इंसाफ करना चाह रही है और हुकूमत का अब तक का मौक़िफ़ क्या है। उसके अलावा जो बाकायदा तौर पर एक नया ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, जैसे खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कोई फांसी देने जा रहा है, और मैं हैरान हूँ उन लोगों पर जो ये हरकतें कर रहे हैं सिर्फ इंतशार को बढ़ाने के लिए, सिर्फ चीज़ों को ख़राब करने के लिए। लॉजिकली भी कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ इस फसाद को बर्पा करने के लिए। और ख़ास तौर पे कई ऐसे लोग हैं पीटीआई में जिनका कोई स्टेक नहीं है, जो भागे हुए हैं पाकिस्तान से, जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान डूबे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पीटीआई को और तकलीफ़ मिले उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका कोई हिस्सा इस निज़ाम के अंदर नहीं है। वो क्या कर रहे हैं और हुकूमत क्या कर रही है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। हुकूमत ने प्लान क्या किया हुआ है, इस पर भी बात होती है। एक चीज़ जो मैं बहसीत एक पाकिस्तानी तकलीफ़ होती है, हालांकि मैं एक एज अ व्यूअर, जैसे आपको शौक़ है क्रिकेट का या देखते हैं हम में से बहुत से दोस्त, मुझे भी बड़ी तकलीफ़ होती है जब पाकिस्तान की टीम हारती है। हारना और चीज़ है, बुरी तरह हारना और चीज़ है, और बिल्कुल फ़ाइट ना करना वो और चीज़ है। ज़रा मैं ज़रूर चाहूँगा कि ज़रा इस पर थोड़ी सी बात ज़रूर हो। लेकिन इस वक्त हम खड़े कहाँ पर हैं और हो क्या रहा है। देखिए, तहरीक इंसाफ ने आज एक ख़त लिख दिया है इंटीरियर मिनिस्टर को, बैरिस्टर गौहर खान साहब की तरफ से, कि जी गौहर खान साहब को और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं जनाब साहबजादा हामिद रज़ा साहब, इनको इजाज़त दी जाए कि वो इमरान खान साहब को मिलें। इमरान खान साहब से मुलाकात हुकूमत कहती है जी हमने अंडर थ्रेट तो नहीं करवानी, डरा धमका के तो हमने मुलाकात नहीं करवानी। एक बात ज़रूर है कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मैं अब भी कहूँगा, जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, यानी अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, उनका जो इस वक्त सारा मामला है वो जिस किन केसेस के अंदर है, प्रोसिक्यूटर के आर्गूमेंट से जज भी अग्री नहीं कर रहा। अब उनका जुडिशल रिमांड हुआ है और इन्हें जेलम किसी जेल में भेज दिया गया है। ये भी इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये जो हो रहा है, कौन कहेगा कि ये कानूनी है? मतलब कम से कम मैं तो नहीं कह सकता ये कानूनी है। और अब पीटीआई रोज़ एक एक नई नई वीडियो जारी करी है। देखें जी फलाने एमएनए के घर पे, देखें फलाने एमपीए के घर पे दावा बोला जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। जितनी तलखी मसाइल इश्यूज़ बन चुके हैं, इससे हालात बिल्कुल ठीक नहीं होने जा रहे, बल्कि मज़ीद फसाद हमारे मुल्क के अंदर बढ़ने जा रहा है। जो सूरत हाल इस वक्त है, अब अलीमा खान साहिबा की और उज़मा खान साहिबा की जो बेल है उसके लिए नोटिस जारी हुआ है, लेकिन 19 तारीख को अब वो उनकी दोबारा हेयरिंग है, बेल हेयरिंग, यानी उस वक्त तक वो जेल में रहेंगे। कोई उनको उनका मतलब नहीं होगा, पुरसाने हाल नहीं होगा। अब बैरिस्टर गौहर खान साहब और उन जैसे और जो मुतवाज़न लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई ऑलरेडी 1000 के करीब हमारे सिर्फ इस्लामाबाद से जो कारकुन है, 800,000 वो जेलों में हैं। ये जो पिछले दिनों फसाद हुआ है उस चक्कर में, और कितने बंदे अंदर करवाने हैं। ख़ुद कोई बाहर निकलता नहीं है डंडे सोटे खाने के लिए, और मार वर्करों को पड़ती है, तो और कितना फसाद बर्पा करना है। हुकूमत ये केस बिल्ड कर रही है कि देखें जी हम तो कहते थे ये मुल्क दुश्मन है, हम तो कहते थे ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, हम तो कहते थे इनका कोई पाकिस्तान से लेना देना नहीं है, ये तो कहते हैं सिर्फ इमरान खान वरना भाड़ में जाओ। सो अब ये तमाशा जो एक नया लगाया जा रहा है, और मुझे समझ ये नहीं आती कि जब इमरान खान साहब तक कोई एक्सेस नहीं है तो ये ज़राए इमरान खान साहब से मुतल्लिक क्या ख़बरें दे रही हैं। मतलब अब वो ये, मैं सिर्फ आप फुटेज में देख लीजिएगा, ये हारून रशीद साहब फरमा रहे हैं जी कि इमरान खान ने कहा है कि मुझे फांसी ये दे देंगे और मेरे मुंह पे काला कपड़ा मत डालना। और मतलब आप कहाँ लेके जा रहे हैं मामले को, किस चक्कर में, किस केस में फांसी? इमरान खान ने के ऊपर अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें उनको फांसी की सज़ा हो। वो मुकदमे ज़रूर बना लें, लेकिन सज़ा होनी ट्रायल के बाद होती है। अभी ऐसा कोई ट्रायल नहीं चल रहा, या ट्रायल भी क्या साबित होने के करीब भी नहीं है कि इमरान खान को कोई फांसी की सज़ा दे दे। हाँ, हम बात ज़रूर करते हैं कि अंदेशा है कि नहीं मिलिट्री कोड, लेकिन वो अभी तक मामला उधर का उधर ही फंसा हुआ है। आप लोगों में कितना इंतशार बर्पा करेंगे? मुराद सईद साहब ट्वीट कर देते हैं कि ये है इमरान खान से मिलने दिया जाए। भाई बिल्कुल मिलने की आप ज़रूर बात करें, दरख्वास्त भी करें, बिल्कुल इसके ऊपर करें, लेकिन ये जहन में रखें कि मेरे आपसे ज़्यादा अहम पाकिस्तान है। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ कर रही है उसका खमियाजा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भुगतना पड़ेगा, उसका नज़ला इमरान खान साहब पर भी गिरेगा, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। मैं अब भी समझता हूँ कि शायद हुकूमत कोई थोड़ी सी, अभी तक तो बिल्कुल ना कर रहे हैं, शायद कल के दिन में थोड़ी नरमी दिखाएं और इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात करवा दें, ताकि वो बाहर आके ये कह दें, और शायद हुकूमत ये करवा भी दे कि जी बैरिस्टर गौहर खान साहब की या हामिद रज़ा साहब की या किसी और की, कि जी वो बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं और उन्हें कुछ नहीं हुआ हुआ।
उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, हाँ मुलाकातें बंद हुई हैं, तो शायद ये इंतशार या ये फसाद डाल जाए। इस्लामाबाद में तो ज़ाहिर बात है अफोर्ड कोई नहीं कर सकता ना कि करीब करीब आने दे। 9,500 के करीब IG इस्लामाबाद बता रहे हैं डिप्लॉयमेंट है। अब उससे क्या होगा, जो कोई अगर निकलेगा तो फिर उसका रिएक्शन होगा, शायद इस दफ़ा ज़्यादा सख्ती हो, इस दफ़ा शायद रबर बुलेट्स इस्तेमाल की जाए। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है, अव्वल तो मुझे अभी भी यकीन है कि शायद सैनिटी प्रिवेल करे, लेकिन तहरीक इंसाफ के वो लोग जो मैं हैरान होता हूँ मैं उन पर कि वो चले कोई ऐसे साहिबान जो MP MNA यहाँ के हैं जिनका कोई हल्का है, कोई स्टेक है, वो तो चलो बंदा कहता है जिनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ ऐसे हैं जिनका कोई तुक ही नहीं बनता, जो जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो बैठे में मज़े से बाहर अमेरिका एंजॉय कर रहा है, कोई इंग्लैंड एंजॉय कर रहा है, कोई बाहर घूम रहा है, वहाँ ट्विटर पे बैठ के लोगों को गालियाँ दे रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनका ज़ीरो एक्सेस है पाकिस्तान के अंदर, ज़ीरो स्टेक है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, लेकिन वो पाकिस्तान को एक इंतशार के धाने पर लेके जा रहे हैं। हाँ, जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनकी दुरुस्ती की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर भी आती है। ये नहीं हम कह सकते कि ये हुकूमत का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। हुकूमत को भी चाहिए कि बहुत कुछ दुरुस्त करे और चीज़ों को दुरुस्त समत में लेके जाए, लेकिन मुझे इस वक्त लगता है कि शायद हालात ख़राब हो रहे हैं और शायद हुकूमत को इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। आज इसहाक डार साहब कह रहे हैं या अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे हैं कि जी ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप हुकूमत है, आप पर भी जिम्मेदारी पड़ती है। तहरीक इंसाफ के ऊपर बहसीत जमात की जिम्मेदारी है कि जहाँ आप लेकर जा रहे हैं मामला, इससे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे आपको कोई लोग कहते हैं जी इसके अलावा इशू इस वक्त सबसे बड़ा है ही ये SCO कॉन्फ्रेंस। इस वक्त हर चीज़ उसके ऊपर है, दरख्वास्त भेज दी, सब कुछ कर दिया, चले वो अपनी जगह पर, लेकिन क्या रियासत नील डाउन कर जाएगी? मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान हो, लेकिन अगर कर जाए तो फिर एक लोग कहेंगे अच्छा ये तो फिर मिसाल बन गई है, अब तो कोई और भी ये हरकत करेगा कि जब कोई इंटरनेशनल मेहमान आ रहा है तो आप ये हरकत शुरू कर दें और आप फिर मिसाल एक बना लें ताकि लिताड़ी आएँ जिसको लिताड़ना है आपने। शायद ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है और ये पाकिस्तान को रियासती तौर पर पाकिस्तान को बहसीत एक मुल्क बहुत नुकसान पहुँचाएगा। इमरान खान साहब को अगर ये लगता है या उनकी जमात को लगता है कि इससे वो हुकूमत को गिरा पाएंगे, आइनी तरमीम पे आपको एतराज़ है 100 दफ़ा सही, लेकिन महज इस एहतजाज या इस चीज़ की वजह से अगर आप समझते हैं कि हालात ख़राब करा के आप SCO समिट को डिले करवा देंगे तो शायद वो तो हुकूमत अफोर्ड नहीं करती। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो बेइज्जती पाकिस्तान की है, मैं बार बार कहता हूँ बेइज्जती पाकिस्तान की है। अब इस चीज़ को आप जितना मर्जी अपनी तरह डिस्कस करें, तहरीक इंसाफ ने क्या किया है? APC हुई, फ़लस्तीन के हवाले से थी, भाई आ जाते, शमूलियत इख्तियार करते, गौर खान साहब आकर 10 बातें अपनी करते, 10 बातें गज़ा की करते, एक बात अपनी भी कर जाते, फ़लस्तीन के साथ खड़े होते, लेकिन नहीं खड़े हुए, उनको नहीं आने दिया गया। आई एम श्योर अगर उनका इंडिपेंडेंट व्यू आता तो वो आ भी जाते, लेकिन एक दूसरे से लड़ने का, गालियाँ देने का तो कोई तुक नहीं बनता। ये हालात जिधर चले गए हैं, इससे तो पाकिस्तान को मज़ीद हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा, खुदा न खास्ता, और तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा बैकलैश आएगा। एक बात जो मैं आपको ज़रूर बता दूं जी कि जो पूरी सूरत हाल है, इकोनॉमिस्ट आप कोई देख लें, कारोबारी लोग देख रहे हैं, वो भी तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं कि ये आप लोगों ने क्या किया है, ये कॉल देने की क्या ज़रूरत है कि 15 को आप एहतजाज कर रहे हैं। इससे तो आप अपनी जो लेजिटिमेट स्टैंडिंग है उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वो नहीं करना चाहिए तहरीक इंसाफ को, लेकिन वो कर रहे हैं। अब एक चीज़ जो मैं ज़रूर चाह रहा हूँ कि मैं इसके साथ ज़रूर बात करूँ, उसका ताल्लुक सियासत से नहीं, उसका ताल्लुक उस गेम से है जिसका ताल्लुक मेरा और आपसे है, वो है पाकिस्तान की क्रिकेट। पहली इनिंग्स में 500 रन, दूसरी इनिंग्स में एक इनिंग्स और 47 रन शिकस्त। आई मीन ये सिर्फ पाकिस्तानी टीम ही, शायद हमें पता नहीं क्या हो गया है। अगर आप ये देख लें कि इस वक्त अब वो कह रहे हैं जी फ़लाने को ड्रॉप कर दें, फ़लाने को ड्रॉप कर दें आप ड्रॉप, नई सिलेक्शन कमेटी ले जाएं, लेकिन एक बात जो गालिबन मिकी आर्थर ने की है कि जो आपके प्लेयर्स हैं ना, इनके शायद ओवर पब्लिसिटी है या ओवर एक्सपोजर है। एक चीज़ जो हमारे दोस्तों को बहुत बुरी लगेगी कईयों को, आपने ओवर एक्सपोजर दिया अपने प्लेयर्स को और उनको वो बना दिया, शायद वो एक्चुअली अभी स्टेज पर गए ही नहीं थे। आपने उन्हें बना दिया कि वो लार्जर देन लाइफ है, बेटर देन एवरीबडी एल्स इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान आज भी स्ट्रगल कर रहा है। हम खुश होते हैं जब हमारी टीम जीतते हैं, हम उदास होते हैं जब पाकिस्तान हारता है। लेकिन आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि आपके प्लेयर्स को आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं कि डाटा बहुत है और ये और वो फलान। एक्चुअल आउटकम क्या है? सुपरस्टार वही होता है जो जो परफॉर्म करे। बैट पैच आना बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कंसिस्टेंटली जब आपकी टीम बुरा परफॉर्म कर रही हो, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। कुछ बगैर वजह के नहीं होता। आई रियली होप पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट
वैसे तो मुझे समझ नहीं आता कि क्रिकेट क्या क्या फ्यूचर है या जो हालात हैं। मुझे तो बहसियत पाकिस्तानी, मेरा कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन बहसियत पाकिस्तानी जितने आप हर्ट हैं उतने ही मैं हर्ट हूँ कि पाकिस्तान की टीम को जितनी बुरी परफॉर्मेंस है इस वक्त, उससे तो शर्मिंदगी होती है कि हम कहाँ थे और हम कहाँ आ रहे हैं। अब इसके अंदर गलती किसकी है? मैनेजमेंट की है, चेयरमैन पीसीबी की है, किसी और की है, प्लेयर्स की है, उनको जो खामखा हाइप दे दी गई ओवर एक्सपोजर की उसकी है। पर जो भी कुछ है, इसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और ये शायद आने वाले दिनों के अंदर भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा इसका, अगर हमारा किबला दुरुस्त ना हुआ। कल चाइना के वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान आ रहे हैं, SCO समिट होने जा रहा है। आई रियली होप हालात पाकिस्तान के बेहतर रहें। आई रियली होप सैनिटी प्रिवेल करे, आज हुकूमत और तहरीक इंसाफ का कोई तस्फिया हो, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान मुश्किल से निकल रहा है इस अजाब से, इस अजियत से जो पाकिस्तान ने मुआशी तौर पर देखी है। एक ज़रा सी गलती, एक ज़रा सा झटका पाकिस्तान को बहुत तकलीफ़ दे सकता है। और इमरान खान साहब के जी कोई वसीयत लिखवा दी है, ये कर दिया, वो कर, अरे भाई किस जगह पर आप लोग चले गए हैं और क्या बना रहे हैं खान साहब को, और कोई उनको फांसी नहीं देने जा रहा। इस वक्त उन्हें कोई फांसी नहीं देने जा रहा। पता नहीं क्या क्या बना दिया और कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब से किसी का एक्सेस नहीं है, तहरीक इंसाफ कह रही है हमारे को एक्सेस नहीं है, और इधर हम बैठ के कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी सिस्टर को कह दिया है, हलीमा खान साहिबा को, कि जी मेरे मुंह पे काला कपड़ा ना डालना, ये मुझे फांसी देंगे। मैं हैरान हूँ इस सारी गुफ्तगू से। बहरहाल रियली होप हालात बेहतर हों जी। ये ब्लॉग आपने देखा है, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।